निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता जमा घटना ई की नहीं की प्रायिकता बराबर हमारे पास होती है। तो आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो सभी क्वेश्चन आपको बुक में दिए गए हैं। तो आपको दिया गया है कि प्रायिकता ई जमा प्रायिकता ई नहीं बराबर मेरे पास होता है एक के। जैसे मेरे पास एक सिक्का है, या तो उसमें हेड आएगा या तो उसके अंदर टेल आएगा। तो जो हमारे पास प्रायिकता होगी, अगर मैं बात करूं हेड की, तो वो हमारे पास 1/2 होगी। अगर बात करूं टेल की, ये भी हमारे पास 1/2, दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास आएगा 1। यानी कि हेड का आना और हेड का नहीं आना, यानी कि टेल का आना बराबर मेरे पास होगा 1 के। तो हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर मैं भर दूंगा यहाँ पर 1। दूसरा पार्ट, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। आपको बताना है कि ऐसी जो घटना जो घटित नहीं हो सकती उसको हम क्या कहते हैं। तो जिसकी घटना नहीं हो सकती यहाँ उसको कहते हैं हम जीरो, और उसको हम कहते हैं असंभव घटना। यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा असंभव घटना। तो हम बुक में चलते हैं, एक बार बेसिक को समझ लेते हैं। तो ये आपको दे रखा है, घटना होना असंभव है कि प्रायिकता जीरो होती है। ऐसी घटना को एक असंभव घटना या इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जैसे कि मेरे पास एक डाई है, पासे हैं। तो अगर मैं बात करूं पासे की, या आपके पास पासा होता है जिसके अंदर 1 से लेकर 6 तक गिनतियां लिखी होती हैं। तो इसको मैं एक बार फेंकता हूं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है। अगर मैं कहूँ कि उसके अंदर 7 आ जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। तो हमारे पास प्रायिकता हो जाएगी 0/6। तो ये आंसर हमारे पास दे देगा 0। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0, और यहाँ पर हम लिख देंगे असंभव घटना। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। थर्ड पार्ट, उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है डैश है, ऐसी घटना हमारे पास डैश कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, और ऐसी घटना को हम कहते हैं अवश्य या निश्चित घटना। जैसे हम बात करें बेसिक की, तो आपको पता है कि उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है, श्योर है कि प्रायिकता 1 होती है, ऐसी घटना को हम एक निश्चित, श्योर या निर्धारित सर्टेन घटना कहते हैं। जैसे हमारे पास अभी बात करी थी कि हमारे पास एक पासा है, पासे के अंदर हमारे पास आ सकता है 1 2 3 4 5 6। तो हमने बात करी थी असंभव घटना, अगर हमारे पास 7 आ जाए तो 0/6 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आएगा 0। अब बात कर रहे हैं हम एक निश्चित घटना की। तो निश्चित घटना में क्या होगा कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो इसमें लिख सकता हूँ मैं कि जो मेरे पास प्रायिकता है वह आ जाए 7 से छोटी संख्या। तो अब से 7 से छोटी संख्या मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी 6/6, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा 1। तो 1 हमारे पास हो जाएगा वहाँ का उत्तर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हम उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है वह 1 होगा, ऐसी घटना कहलाती है अवश्य
या निश्चित घटना कहलाती है। फोर्थ पार्ट में आपको बताना है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग डैश है। तो हमें बताना है कि इस योग का मतलब क्या होगा। जैसे हमारे पास एक सिक्का है, ये आपके पास है सिक्का, तो ये तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इस सिक्के की अगर हम बात करें तो प्रायिकताओं का योग, अगर मैं बात करूं हेड की तो 1/2 होगी, जमा या बात करूं टेल की तो ये भी 1/2 होगी। दोनों को सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 1, यानी कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों ही आएंगे। तो दोनों को मैं जोड़ दूंगा, मेरे पास आएगा 1। अगर मैं बात करूं पासे की तो पासे के अंदर मेरे पास होता है 1 से लेकर 6 तक, या तो उसके अंदर आ जाए 1 तो 1 की प्रायिकता आपके पास होगी 1/6। अगर मेरे पास पासे में आ जाए 2, अगर मेरे पास 2 आएगी, इस 2 की प्रायिकता मेरे पास भी क्या होगी 1/6 होगी। अगर मेरे पास पासे में आ जाए 3 तो इसकी प्रायिकता भी मेरे पास क्या होगी 1/6 होगी। अगर मेरे पास पासे में आ जाए 4, इसकी भी प्रायिकता आपके पास क्या होगी 1/6 होगी। अगर मेरे पास पासे में आ जाए 5 तो इसकी भी प्रायिकता आपके पास 1/6 होगी, जमा अगर मेरे पास पासे में आ जाए 6, इसकी भी प्रायिकता मेरे पास होगी 1/6। इन्हीं सभी को मैं जोड़ दूंगा तो आंसर मेरे पास आएगा 1, यानी कि योग प्रायिकताओं का योग अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर फिर मेरे पास आएगा 1। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो आपको पता है जो आपकी प्रायिकता होती है 0 से लेकर 1 तक होती है, यानी 0 आएगा या तो 1 आएगा, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, यानी कि 0 या 0 से बड़ी 1 या 1 से छोटी होती है। तो आपने वहीं पर अपना आंसर भर देना है। तो आपको पता है कि जो मेरे पास प्रायिकता होती है वह होती है 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 0, यहाँ पर मेरे पास आएगा 1। यही है आपके सभी उत्तर।